हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं भोजन संग्रह से उत्पादन तक जो आपका पार्ट है क्लास 6 में हमारे अतीत जो बुक है हिस्ट्री की उसमें से। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे और आज हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस बनते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने, फसल की देखभाल और फसल के पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इसीलिए खेती करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम 6 से 7 महीने तक एक फसल को बोने की तैयारी करने से लेकर हमें पूरा प्रोसेस करने में इतना समय लग जाता है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे कि पुरातत्वविदों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे के स्तर से जिन जानवरों की हड्डियां मिली हैं उनमें हिरण और जंगली सूअर प्रमुख हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या बोला गया है कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे, बाद में वो पशुपालन करने लगे। तो जो पुरातत्वविदों के द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई की गई तो जो सबसे नीचे का स्तर था उसमें हमें जानवरों की हड्डियां मिली और वो जानवर थे हिरण और जंगली सूअर, जिससे पता चलता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर निर्भर था। इसके ऊपर के स्तरों में भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं। इससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। अब आपको सही और गलत पर निशान लगाना है। तो सबसे पहला हमारा है हल्लूर में ज्वार बाजरा मिलता है। तो आपने अगर पाठ को अच्छे से पढ़ा है और समझा है तो आप इसका उत्तर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं कि यस, हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है। सेकंड है बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। इसका आंसर है नहीं, बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में नहीं रहते थे। नेक्स्ट हमारा है चिरोद कश्मीर का एक पुरा स्थल है, तो इसका आंसर है नो। नेक्स्ट है जेडाइट जो दार्जिलिंग हेडिंग में मिला है चीन से लाया गया होगा, तो यस। अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इनके आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। और जैसा कि 6th क्लास है तो उसमें कम से कम 5 to 6 मार्क्स के आपके पास ट्रू और फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर मिलते हैं, जो बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आप पाठ पढ़ते हैं तो आपको उसके आंसर डायरेक्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, कृषकों पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था। 3 अंतर लिखने हैं। कृषक जो पशुपालक थे उनका जीवन, जो पशु पालने वाले थे, और जो शिकारी थे उनसे किस तरह से अलग था उनका जीवन। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि कृषक और पशुपालकों का जीवन स्थायी था, क्योंकि जो कृषि करते थे, कृषक यानी किसान, जो कृषि करते थे और पशु पालते थे वो एक समय में एक जगह पर बहुत ही लंबे समय तक रहते थे, क्योंकि जब कृषि की जाती है, कोई फसल बोई जाती है तो उसका ध्यान रखना होता है, उसको उसकी सिंचाई करना, और फिर एक समय के बाद जब वो पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। जबकि जो शिकारी खाद्य संग्राहक का जीवन अस्थायी था, क्योंकि उन्होंने शिकार करके अपना जीवन चलाना होता था, तो वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। दूसरा है कृषकों और पशुपालकों को भोजन कृषि उत्पादों और पालतू पशुओं पर आधारित होता था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहकों का जीवन जंगली जानवरों व अन्य उत्पादों पर आधारित होता था। कि जो कृषक और पशुपालक हैं वो कृषि उत्पादों और पालतू जानवरों पर निर्भर करते थे, परंतु जो शिकारी थे वो अन्य जानवर जैसे जंगली जानवर हो गए या अन्य उत्पादों पर भी आधारित होते थे। तीसरा इसका पॉइंट जो हम बना सकते हैं वो है कृषक पशुपालकों ने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि अगर एक ही समय पर लंबे वर्षों तक रहना है तो वहाँ पर जीवन को जीने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो बहुत आवश्यक होती हैं। तो उन्होंने वहाँ पर रहने के लिए अपने आवास का निर्माण करना शुरू कर दिया। परंतु जो शिकारी खाद्य संग्राहक थे वो गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, और जब उनका मन उस जगह से या वहाँ के जानवरों से भर जाता था, जब वो उनका शिकार कर लेते थे या फिर शिकार करते करते वो
किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे तो वो वहाँ की गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि जानवरों के नाम दिए गए हैं और उनका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो भेड़ का उपयोग करते हैं हम दूध, ऊन और मांस के लिए, और बकरी का उपयोग करते हैं हम दूध और मांस के लिए। कुत्ते का प्रयोग देखभाल के लिए किया जाता है, जो कि आज के समय में भी बहुत प्रचलित है। और जो भैंस है वो मांस और दूध के लिए प्रयोग की जाती है। मवेशी दूध के लिए, बैल खेत जोतने और गाड़ी खींचने के लिए, और सूअर मांस के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। तो जो भी अनाज आपके घर में खाए जाते हैं आपको उनकी सूची बनानी है, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का और जौ और ज्वार आदि। तो हमें यहाँ पर उन अनाजों के नाम लिखने हैं जो हम अपने घर में खाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी थे, तो हमने आज उन्हें डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के नोट्स को डिस्कस करेंगे। एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रीड योर लेसन्स केयरफुली। आप अपने लेसन्स जो भी आप पार्ट याद करना चाहते हैं उसको एक बार लेसन ज़रूर पढ़िए। जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको उस पार्ट को याद करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।